हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम पाटिल इलेक्ट्रिकल एंड पीएलसी ट्रेनिंग। तो हमने कल जो वीडियो देखा था डे 2 का, तो उसमें हमने ये देखने का प्रयास किया कि बेसिक पीएलसी क्या है, पीएलसी किसे कहते हैं और उसमें क्या आता है। मतलब पीएलसी के बारे में बहुत सारे लोगों ने पीएलसी देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर काम भी किया होगा, है ना। लेकिन इसके लिए क्या होता है ना, हमेशा कोई भी चीज अगर आप बेसिक से समझते हो तो निश्चित रूप से एडवांस लेवल पे तो सारा चेंज होते रहता है। अगर आप जैसे एडवांस लेवल पे जाओगे तो सॉफ्टवेयर चेंज होंगे, कंट्रोलर्स चेंज होंगे, लेकिन उसका जो बेसिक है, बेसिक कभी चेंज नहीं होता है। आज तक आप दुनिया का कोई भी कंटेंट उठा के देख लो, कोई भी चीज उठा के देख लो, जिसका बेसिक कभी चेंज नहीं हुआ है। तो इसलिए बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो बेसिक में हमने क्या देखा था कि हमने ये देखा था कि जो पीएलसी कंट्रोलर है वो उसको पीएलसी के पीछे क्या है, किसको पीएलसी बोलते हैं, बहुत बारीकी से समझा था। उसके बाद हम आगे गए थे। तो जो पीएलसी है वो इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंट्रोलर है। और आज अगर देखेंगे हम दोस्तों, तो पूरी दुनिया ऑटोमेशन पे चल रही है। सब लोग ऑटोमेशन को ले रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इस ऑटोमेशन के पीछे पीएलसी, अगर कोई इंडस्ट्री, हर कोई इंडस्ट्री यूज कर रही है तो उसके एडवांटेज कुछ तो होंगे, तभी ये लोगों ने इसको उठाया है। तो हम आज पिछले वीडियो में एडवांटेज के बारे में देखा था कि क्या क्या एडवांटेज पीएलसी के अंदर है, पीएलसी क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है। तो उस एडवांटेज को और बारीकी से समझने की हमें जरूरत है। तो हम एक एक एडवांटेज को बिल्कुल प्रेजेंटेशन के स्लाइड से समझते हैं और आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी कि पीएलसी में ऐसे क्या फीचर्स हैं, किस वजह से पीएलसी आज मार्केट में अपना ये लगा के बैठी है। तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एडवांटेज ऑफ द पीएलसी कंट्रोल सिस्टम, पीएलसी कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेज हमने देखे थे। बिल्कुल ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, इसके अंदर जितने भी एडवांटेज हमने लिखे हैं तो वो एक एक बारीकी से हम समझते हैं। तो पहला एडवांटेज है एडवांटेज ऑफ पीएलसी कंट्रोल का, कि इसके अंदर ये जो इमेज आपको दिख रही है, एक मोटर है, उस मोटर को कंट्रोल करने के लिए ये जो है ये पैनल बना हुआ है और ये पैनल के अंदर इस तरह से इसकी हार्ड वायरिंग आपको दिख रही है। लेकिन जब हम पीएलसी कंट्रोलर यूज करते हैं तो ये जो एक्सटर्नल वायरिंग है, ये सारी वायरिंग को पीएलसी कंट्रोलर कम कर देता है, मिनिमम कर देता है और उसके जगह वो अपने मेमोरी में एक प्रोग्राम को बना लेता है। जैसे अगर हम देखेंगे, एलिमिनेट मच ऑफ द हार्ड वायर दैट वाज एसोसिएटेड विद कन्वेंशनल रिले कंट्रोल सर्किट। तो ये जो पारंपरिक हम वायरिंग देखते हैं, इसको एलिमिनेट कर देता है, ये हार्ड वायरिंग बहुत कम कर देता है जो रिले कंट्रोल सर्किट में है, अगर हम पीएलसी का यूज करते हैं। तो आगे अगर देखेंगे हम, तो देखो यहाँ पे यही बताया गया है कि कोई मशीन को, प्रोसेस को कंट्रोल करना है या मशीन को कंट्रोल करना है, इसके लिए जो कंट्रोल पैनल बनता है, उस कंट्रोल पैनल के अंदर वायरिंग बहुत कम हो जाती है। दूसरा एडवांटेज है, आप यहाँ देख सकते हैं, इंक्रीज रिलायबिलिटी। मतलब जो रिलायबिलिटी है इसकी, ये इंक्रीज हो जाती है। कब इंक्रीज होती है? जब आप पीएलसी कंट्रोलर को यूज करते हो। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये सारा प्रोग्राम बना हुआ है पीएलसी कंट्रोलर में, एक सॉफ्टवेयर में। ये सारा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में बनने के बाद, इसको राइट करने के बाद, जब इसको टेस्ट किया जाता है और सक्सेसफुली टेस्ट होने के बाद, ये प्रोग्राम इजीली दूसरे पीएलसी में आप डाउनलोड कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है
कि कोई कंट्रोलर अगर फॉल्टी हो गया, कोई कंट्रोलर अगर फेल हो गया, तो उस केस में हम कंट्रोलर को चेंज करते हैं। जब कंट्रोलर चेंज करते हैं, अगर पैनल चेंज करना है तो उसमें बहुत सारी वायरिंग रिवायरिंग करनी पड़ती है। लेकिन जहां एक बार कंट्रोलर का जो ये है प्रोग्राम है, वो लिख दिया है, राइट कर दिया है, उसको टेस्टेड कर दिया है, तो वो प्रोग्राम कोई भी कंट्रोलर को आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी कंट्रोलर में आसानी से आप उसको डाल सकते हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज पीएलसी का है। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से जो एडवांटेज थे पीएलसी के, जिस कारण पीएलसी इंडस्ट्री में इतनी यूजेबल है, तो उसके बारे में हमने बिल्कुल एक एक एडवांटेज को एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ के लिया है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको ये बेसिक समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। बस हमने इसी तरह से हम ग्राउंड से आए हुए हैं, इसलिए हम ये बेसिक बिल्कुल क्लियर करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। तो आपको ये जो नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, वो कैसा लगा, वो निश्चित रूप से आप हमें सब बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, और जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हम लेके आएंगे। आपका जो सपोर्ट है वो बहुत जरूरी है। जितना सपोर्ट आप करोगे उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हम अपने एक्सपीरियंस बेस पे या अपने हमने जो इतने साल से जो इस ऑटोमेशन में काम किया है उसके बेस पे हम हमेशा आपको देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।